हरि अनंत हरि कथा अनंता, मैं संक्षिप्त सुनाता। हरि ओम तत्सत। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं ही सुनी ही बहुविधि सब संता। जे कितनी अद्भुत बात कह दी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनी ही बहुविधि सब संता। यानी कि जैसे हमारे हरि अनंत हैं, वैसे ही और उनकी लीलाएं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। इसलिए हरि कथा सुनाने में हमें बड़ो आनंद आता है। एक कथा से दूसरी कथा निकल जाती है और सभी भक्तों को कथा सुनाते सुनाते समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चला। अभी कुछ दिनान पहले ही एक कथा कर रहे थे तो एक भक्त ने हमसे पूछी कि स्वामी जी, सतयुग में भगवान विष्णु ने 4 अवतार लाए, मत्स्य अवतार, कूम्र अवतार, वराह अवतार और नृसिंह अवतार। पर सतयुग के चारों अवतारों में से मानव रूप में एकौ नहीं है। ऐसा क्यों? एक छोटी सी मच्छरी से लेकर विराट रूप वाले नृसिंह भगवान तक। वो इसलिए कि सतयुग हिंदू धर्म का सबसे सुंदर युग था, जिसमें थोड़ी बहुत बुराई थी। उसके लिए भगवान या तो पृथ्वी पर आए या पाताल लोक में असुरों का संहार किया और फिर वापस बैकुंठ लोक चले गए। लेकिन जब धर्म की हानि बढ़ने लगी तो भगवान को इस बार मानव रूप में आना पड़ा, जिससे वे मनुष्यों के बीच में ही रहकर उनका उद्धार कर सके। और भगवान विष्णु ने पहली बार मनुष्य रूप में अवतार कब ले? त्रेता युग में। तो हरि कथा की एक नई यात्रा आज शुरू कर रहे हैं सभी के संग, जिस पर हम सुनेंगे कथाएं त्रेता युग की। अब जे तो तुम जानते ही हो कि त्रेता युग हिंदू धर्म के अनुसार समय का दूसरा कालखंड है, जो 12,96,000 सालों तक चला। अब जब सतयुग के बाद धर्म की जड़ें जरा कमजोर होने लगी, काहे कि लोग ज्यादा झूठ बोलने लगे, असुरों की संख्या बढ़ने लगी, अधर्म बढ़ने लगा, तो त्रेता युग के आने के संकेत भी दिखने लगे। अब तुम सोचोगे कि कैसे संकेत? धीरे धीरे इंसानों की आयु घटने लगी। असुर और दानव अक्सर ऋषियों के आश्रमों में घुसकर उत्पात मचाने लगे। धर्म की हानि होने लगी। और जब धर्म की हानि होती है तो क्या होता है? तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। दूसरी बड़ी मजे की बात बताएं, अब तुम जे सोचोगे कि इस ब्रह्मांड में सबसे पहले जीवन कहां पर आया? जल में, है ना? और अब विष्णु अवतारों के बारे में सोचो तो भी सबसे पहले जल में रहने वाले जीव आए, मत्स्य अवतार। फिर जल और पृथ्वी दोनों में रहने वाले जीव, कूम्र अवतार। फिर पृथ्वी पर रहने वाला वराह अवतार। और अंत में आधे पशु और आधे मानव, नृसिंह अवतार। अब विज्ञान भी तो यही कहत है। तो कितनी गूढ़ बातें हमारे धर्म में पहले से ही लिखी हैं। और अब ये बताओ कि त्रेता युग का नाम सुनते ही मन में सबसे पहले क्या आता है? सच सच बताना। श्री राम, है ना? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं ही सुनी ही बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाय, कल्प कोटि लगी जाहि न गाय। तुलसीदास जी ने कही हथी कि श्री रामचंद्र की कथाएं इतनी हैं कि करोड़ों कल्पों तक भी अगर लगातार सुनाते रहें तब भी समाप्त नहीं होंगी। सबके प्रिय प्रभु राम, जिनकी कथाओं और लीलाओं ने त्रेता युग को धन्य कर दिया। सोचो कैसे भाग्यशाली रहे होंगे वे लोग जो राम राज्य में रहते थे। समस्त त्रेता युग में श्री राम का ही नाम सारे ब्रह्मांड में गूंजतो थो। और उनके जन्म से लेकर मां सीता के अपहरण की, हनुमान जी के लंका दहन और रावण के संहार की, राम राज्य की स्थापना की, धर्म की, धर्म संकटों की, सभी रोचक कथाएं हम इस यात्रा पर सुनेंगे। पर अगर ध्यान से सुनोगे तो जानोगे कि त्रेता युग की कथाएं और भी बहुत कुछ सिखाती हैं। जैसे उस समय समाज में स्त्रियों का स्थान कैसा था, कितने प्रेम से माता सीता ने कैसे प्रभु राम का सदा साथ दिया, कैकई के वचन की वजह से कैसे रामायण की कथा में क्या क्या प्रसंग भय हैं, है ना? राम कथा सुनने से त्रेता युग में होने वाले यज्ञ, अनुष्ठान, ऋषियों के आश्रम और गुरुकुल की व्यवस्था के बारे में भी, और हनुमान जी की भक्ति, भरत के त्याग, लवकुश का जन्म, सभी बड़े ही रोचक प्रसंग हैं, है ना? अब हम जानते हैं कि तुम सभी रामायण की कथाएं सुनने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे, पर उससे पहले हम तुम्हें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाएंगे,
श्री राम से पहले हुए त्रेता युग के एक और मनुष्य अवतार की, एक ऐसे चमत्कारी छोटे से बालक की जिसने एक बड़े ही बलशाली राजा को अपनी बातों और बुद्धि से पराजित करो और पृथ्वी पर धर्म की रक्षा की। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये कौन सी कथा है। अगले एपिसोड में पता चलेगा, तो आना जरूर सब ही हरि कथा का आनंद लेने और त्रेता युग की यात्रा पर हमारे संग चलने।